मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका परफेक्ट साइंस पर। तो आज मैं बिहार पुलिस के क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। तो बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसको करूँगा और आप लोगों को इसका आंसर भी बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अमृता बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर 2 आज, ऑप्शन नंबर 3 आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर 4 द इंडियन नेशनल। बताइए इसका आंसर कितना होगा, कौन सा होगा, आप लोग बताइए। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, आप लोगों के सामने है इसका आंसर भी। इसका आंसर हो जाएगा, शायद आप लोग लगा रहे होंगे, अमृता बाजार। ठीक है, तो 1 नंबर का होगा अमृता बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस राज्य में हिंदी मासिक बाल प्रकाशित हुआ था? बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? बताइए इसका आंसर। 1 नंबर गया, दूसरा नंबर मुजफ्फरपुर, तीसरा नंबर पटना, चौथा कुछ ऑप्शन है दरभंगा का। बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे, सही ही लगा रहे होंगे। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों के सामने पटना होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन ईस्वी बताइए कौन सा होगा। 1980, 86, 98 या 1987? तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1986 में हुआ था। 1986 में बिहार में द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन 5, बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र प्रकाशन कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था? बताइए प्रारंभ कब हुआ था। 1873, 1874, 1876 या 1870 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग शायद सही ही लगा रहे होंगे, 1874 ईस्वी में बिहार बंधु समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार न्यूज एक्सप्रेस, बिहार पत्रिका, बिहार बंधु या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग शायद आंसर इसका राइट लगा रहे होंगे, बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर 3 बिहार बंधु इसका बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 7, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के हिंदी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए, द गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? 1875, 1876, 1873 या 1874? आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो बिहार में अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन हुआ था, समाचार पत्र जो था। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में चावल उत्पादन, बिहार जो है चावल उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान है? पंचम है या फिर तृतीय है, द्वितीय है या फिर तृतीय है? बताइए चावल उत्पादन करने वाला बिहार का स्थान कौन सा है? चावल उत्पादन करने वाला बिहार का स्थान कौन सा है? बताइए, आप लोग इसका राइट आंसर कर रहे होंगे। पांचवी स्थान है बिहार की चावल उत्पादन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं होती है? बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं होती है? सिंहभूम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या सहरसा? सिंहभूम एक
जगह है, ये जिला है जो कि जायद की फसल यहाँ नहीं बोई जाती है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? बिहार के कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? बताइए। खरीफ में अरहर, धान, गन्ना या आलू? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आलू, जो कि खरीफ में नहीं बोई जाती है बिहार में। और जगह और दूसरे स्थान पे बोई जाती है, लेकिन बिहार में ये फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है। निम्न में से कौन सी रबी का प्रकार नहीं है जो राज्य में फरवरी मार्च में काटी जाती है? एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी। बताइए, रबी फसल कौन सा प्रकार नहीं है जो फरवरी मार्च में काटी जाती है? गेहूं, सरसों, अरहर, मटर। ये अरहर जो है, ये अरहर ये रबी का प्रकार नहीं है और ये फरवरी मार्च में काटी जाती है। ये अरहर खरीफ का प्रकार है। बाकी गेहूं, सरसों, मटर ये सभी खरीफ है, सॉरी रबी है। ठीक है। बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? बताइए इसका आंसर। जायद, खरीफ, रबी, उपरोक्त सभी। आप लोग इसका आंसर सही लगाइएगा। बिहार में सभी उगाई जाती है, जायद भी, खरीफ भी, रबी भी और उपरोक्त सभी है तो सभी भी। बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? बताइए। इसका आंसर आप लोग राइट लगाइएगा। 90, 75, 81, 56। कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि पर कार्य करती है? तो बिहार की 81% जनसंख्या कृषि पर कार्य करती है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि योग्य हैं? कितने प्रतिशत? बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र यानी भूमि कृषि के योग्य हैं? 60, 75, 80, 55। बताइए। लगभग 80% भूमि जो है कृषि के योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? स्वाभाविक है, आप लोग बता दीजिएगा आप लोग इसका आंसर। कुटीर उद्योग, कृषि, खनिज पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कुटीर उद्योग नहीं होगा। कौन सी होगी? बताइए। कृषि होगी, तो कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का, बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? शुष्क, पर्णपाती वन या तराई वन, सदाबहार वन या अर्ध पर्णवती वन? बताइए इसका आंसर। बिहार में सदाबहार वन जो है ये वनों में शामिल नहीं किया गया है। बिहार में सदाबहार वन को वनों में शामिल नहीं किया गया है। बिहार में कहाँ के मानसून वर्षा होती है? कहाँ से मानसून की वर्षा होती है? बताइए। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? शायद इसका आंसर आप लोग सही बताइएगा। बंगाल की खाड़ी, यही मानसून की यहीं से आती है और मानसून और हमें बिहार में वर्षा देती है। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में कहाँ जाता है? मतलब ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में क्या कहा जाता है? ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती है, आप लोग बताइए इसका आंसर। आप बता दीजिएगा। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को यानी गर्मी के मौसम में चलने वाली जो हवाएं होती है उनको गर्म मानसून, गर्म वायु या हारमेटन या फिर लू, इसको क्या कहते हैं बिहार में? इसको लू कहते हैं। बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि क्या होती है?
बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि मार्च से जून तक होती है। ग्रीष्मकाल की अवधि मार्च से जून तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? यानी गर्मी के मौसम में बिहार का सर्वाधिक गर्म शहर कौन सा है? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। आप लोग बताइए इसका आंसर। यानी कि गया सबसे गर्म जिला है। क्यों गया जो है ये गर्म जिला है? क्योंकि ये झारखंड से सटे हुए हैं और झारखंड में स्टील फैक्ट्री, जमशेदजी टाटा लोहे का फैक्ट्री है, जहाँ पे सबसे अधिक गर्म होती है। यानी कि वायुमंडल वहाँ का गर्म होता है और सटे हुए बिहार का ये जिला है गया, जो कि ये शहर है गया और जिला भी है, जो कि यहाँ सबसे अधिक गर्म होती है। इसलिए यहाँ सबसे अधिक गर्म पाई जाती है। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? सावन जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, मानसून जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु? बताइए आंसर आप लोग इसका। मानसून जलवायु। कौन सी जलवायु? मानसून जलवायु ही बिहार की जलवायु को मानसून जलवायु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सी हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है? बताइए। बिहटा, गया, जोगबनी या फिर भागलपुर? बताइए। मध्यम श्रेणी का कौन सी हवाई अड्डा है बिहार का? ये जोगबनी हवाई अड्डा ये मध्यम श्रेणी का है। ये जोगबनी जो नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैं आगे वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।